like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का ईवीएस चैप्टर नंबर 11 का पार्ट सेकेंड। इसकी पहले का जितने भी मतलब कंटेंट था वो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर्स एज दे आर कंज्यूम्ड क्विकली। रेफ्रिजरेटर हेल्प इन शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन ऑफ पेरिसेबल आइटम्स आर ड्राइंग. It is one of the oldest method known for preserving food. The food item is exposed to temperature high enough to remove its moisture, but not to cook it. Fruits, vegetable, papads, grains, etc. can be preserved by drying. मतलब ऐसी चीजें जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं. ओल्ड मेथड जिसे कहते थे प्रिजर्विंग फूड. ओके, इसमें क्या किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर पे उसे रखा जाता था. ठीक है, उसके सारे मॉइस्चर को मतलब गीलेपन को क्या कर दिया जाता, कुक करके हटा दिया जाता था. आपने भी देखा होगा जब आपकी मम्मी कोई सब्जी होती है तो उसके पानी को तोड़ देती है. ठीक है, उबाल के उस पानी को तोड़ देती है जिससे उसका मॉइस्चर हट जाता है और जो मतलब अपना खाने का सामान है वो अच्छा रहता है. एडिंग प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स आर एडेड टू द फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज. मतलब प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स को हम ऐड करते हैं हमारे फूड में जिससे वो खराब होने से बच जाता है. सोडियम benzoate and the potassium metabisulfide are two commonly used preservatives. ठीक है, आपको सोडियम बेंजोट दिखाई दे रहा है, पोटेशियम दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रिजर्वेटिव्स है. दे आर यूज्ड इन जैम. ये किस में यूज होते हैं, जैम में. ठीक है, क्वाशर्स में एंड जूस में. सॉल्ट, शुगर, विनेगर एंड ऑयल आर नेचुरल सब्सटेंस दैट टू आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड लाइक पिकल. देखा होगा ना, अचार में हम क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं. ये क्या है, एक ऐसी चीज है जो प्रिजर्वेटिव्स है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है जो हमारे खाने को सड़ने से बचाते हैं. ठीक है, सॉल्ट अब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड सेविंग इट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. इट हेल्प इन पिकलिंग सम वेजिटेबल्स विथ एंड फिश. अब देखिए पॉस्चराइजेशन. अब पॉस्चराइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग द मिल्क टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट इमीडिएटली. इट इज द पैक्ड इन स्टेरलाइज्ड पैकिंग. मतलब पॉस्चराइजेशन का मतलब है जब हम दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, ठीक है, और उसको इमीडिएटली ठंडा कर देते हैं और उसे पैक कर देते हैं. किसमें, पैकेट्स में. दिस किल द जर्म्स. ये पूरे जर्म्स को किल कर देता है जो माइक्रोब्स रहते हैं हमारे खाने में. ठीक है, एंड प्रिवेंट्स मिल्क फ्रॉम द स्पॉइलिंग. मतलब खराब होने से दूध को बचाता है. बट इट इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. लेकिन ये बहुत कम समय के लिए. दिस मेथड वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. और ये किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, ये मेथड लुइस पास्चर के, ठीक है, थ्रू. अब है कार्बोनेटिंग. सॉफ्ट ड्रिंक आर प्रिवेंट बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू देम अंडर प्रेशर. दिस मेथड इज कॉल्ड कार्बोनेटिंग. मतलब ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है जो आपने देखा होगा ना, कोका कोला टाइप जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं. ठीक है, इनमें क्या है, बाय रिमूवल ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को एडिशन करा जाता है और प्रेशर के साथ. तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, कार्बोनेटिंग. फूड आइटम्स लाइक जूस एंड मिल्क आर ऑल्सो स्टोर्ड इन टेट्रा पैक्स इन विच नाइट्रोजन प्रेजेंट प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन ऑफ द फूड. अब आगे हम पढ़ते हैं शॉर्टेज ऑफ फूड. अब कमी, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी. अब कमी कैसे पड़ती है, देखिए. शॉर्टेज और लैक ऑफ फूड कॉजेज malnutrition, hunger and famine. Famine is a condition in which food is not available for a long period of time. अब famine का मतलब होता है जब हमें लंबे समय से खाना ना मिले, खाने की कमी पड़ जाए, उस स्थिति को कहते हैं famine. It can be caused due natural of man-made factors like deforestation and urbanization. अभी किसके कारण होता है, देखिए, एक तो ये नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, और इंसानों के द्वारा भी. अगर हम डिफोरेस्टेशन मतलब हम वृक्षों को काटते जाएंगे, ठीक है, रेगुलरली, तो ये हालत आने वाली है हमारी. दूसरी अर्बनाइजेशन, मतलब धीरे धीरे हम मतलब क्या कर रहे हैं, गांव को छोड़कर शहर की ओर आ रहे हैं. ठीक है, गांव में के जो वन है वो सब कट रहे हैं. तो ये ऐसी हालत हो जाएगी हमारी. देखिए, खाने को हमें कुछ नहीं मिलेगा. आगे आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. Natural factor of shortage. Droughts are the condition of lack of water for a long period of time causing shortage of food.
फ्लड आर कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ अ डैम etc डैमेजिंग द क्रॉप्स। अब देखिए ड्राउट मतलब जब सूखा पड़ जाता है तो अब हमें खाने को नहीं मिलता है, बाढ़ आ जाए इस तरह से तो सारी फसल खराब हो जाती है, तब हमें खाने को नहीं मिलता है। हेल स्टॉर्म ब्रिंग हेल फ्रॉम द स्काई एंड द डैमेज द क्रॉप्स। यही हेल स्टॉर्म तूफान वगैरह आता है तो उससे भी क्या होता है, हमारा अनाज खराब हो जाता है। अर्थक्वेक लैंडस्लाइड etc कॉज डैमेज टू क्रॉप लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड। मतलब फसल खराब होती है और किसकी शॉर्टेज आ जाती है, फूड की शॉर्टेज आ जाती है। अब मेन फैक्टर्स ऑफ शॉर्टेज, ये तो कौन से हो गए नेचुरल फैक्टर, अब हम पढ़ रहे मेन, ठीक है, जो हमारे द्वारा होते हैं। Financial crisis arise when people lack money to buy food. They sometimes starve to death. मतलब जिन इंसानों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, अब वो खाना नहीं खरीद सकते, तो इससे क्या होता है, कभी कभी वो भूख के कारण मर जाते हैं। Improper shortage, spoil and wastage of lot of food. Inability to provide proper shortage condition attract pests and the rodents that destroy large quantities of food. अब हम बिल्कुल अलॉट मतलब बहुत ज्यादा खाना खराब कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा, ठीक है, तो एक ना एक दिन यही होगा ना कि हमें खाने को नहीं मिलेगा। दूसरा, रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज lure shopkeepers to hoard food items and earn a huge profit, but it deprives the general public of food availability. This black marketing and the hoarding is a punishable offense. मतलब लोग क्या करते हैं, जमाखोरी करते हैं ना, आपने सुना होगा, ठीक है, क्या करते हैं, मतलब अपना माल भर के रख लेते हैं, ठीक है, बेचते नहीं है लोगों को, और लोगों के यहाँ शॉर्टेज पड़ जाती है खाने की, मतलब मार्केट में, और फिर महंगे महंगे दामों पे बेचते हैं। ऐसे करते हैं ना व्यापारी, इससे उनको तो फायदा होता है, लेकिन समाज में क्या हो जाता है, इंसानों के बीच क्या होता है, उस खाने की क्या पड़ जाती है, शॉर्टेज पड़ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब एक अपराध है जिसके लिए पनिशमेंट मिलती है। डिफिशियंसी disease is an abnormal condition that makes the body weak and the person incapable of performing his normal task. Deficiency disease occur due to deficiency of one or more nutrients in the diet over a long period of time. The food that we eat contain previous nutrients. ठीक है, मतलब हमें हमारी बॉडी को जो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो खाना चाहिए, वरना हमें डिजीज होगी। प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Protein is a body building food. Deficiency of proteins in the diet result in the following disease. अब अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, क्योंकि वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन, तो हमें क्या क्या हो सकता है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखिए, एक बीमारी है क्वाशियोकोर। दिस प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इफेक्ट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years. जो ये बीमारी होती कब होती, 5 साल में होती बच्चों को, जब वो 5 साल के होते हैं। फुल एक प्रोटीन इनटेक, उनमें किस चीज की कमी हो जाती है, प्रोटीन की। दे एक्सिबिट स्टंटेड ग्रोथ, एनीमिया, swollen leg, discoloration of hair etc. Such children must be given protein rich diet like milk, egg, fish and pulses. मतलब बच्चों को क्या हो जाता है, swollen हो जाती है, मतलब लेग्स में, एनीमिया हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है हेयर में, मतलब समय से पहले बाल पक जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम मिल्क लें, अंडे खाएं, फिश खाएं और दालें खाएं। आगे मार्सलमास, दिस डिफिशियंसी डिजीज इफेक्ट इन्फेंट हु फीड ऑन मदर्स मिल्क एंड चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज। मतलब ये डिजीज कब होती है, जब एक बच्चे को उसकी माँ का दूध नहीं मिलता है, ठीक है, 1 year की एज में। सच चिल्ड्रन हैव लीन मसल्स, वीक बोन्स, रफ स्किन एंड मेंटल रिटार्डेशन। मतलब इसके जो मतलब क्या कहेंगे सिम्टम्स हैं, वो क्या है कि इनकी मसल्स बहुत ज्यादा लीन हो जाएगी। मतलब ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको एग्जाम्पल, ये बच्चा, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें इस तरह से हो जाएगा। बोन्स इनकी कमजोर हो जाएगी, रफ स्किन ऐसी हो जाएगी, खुरदुरी, रफ। मेंटल मतलब आपका जो मेंटल स्टेटस है वो बिगड़ जाएगा, ऐसा हो सकता है बच्चे का जो शरीर और मेंटल स्टेटस। दे बेबी सफर्स फ्रॉम डायरिया एंड स्टमक डिसऑर्डर, उसको डायरिया हो सकता है और पेट से रिलेटेड और भी बीमारियां हो सकती है। अब प्रोटीन रिच फूड लाइक सोयाबीन्स, अब प्रोटीन में कैसी चीजें खानी है, सोयाबीन हो गया, अंडे हो गए, मीट हो गया, मस्ट बी गिवन टू द चाइल्ड और मदर फीडिंग द बेबी। और किसे दे, एक तो या तो मतलब बच्चे को दे और उसकी माँ को भी दे, ठीक है। मतलब माँ का जब अच्छा दूध नहीं मिल पाता है, माँ का दूध नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तभी ये बीमारी होती है, तो माँ को भी तो खाना पड़ेगा ना, तभी बच्चे को मिलेगा, तो माँ और बच्चे दोनों को दे। आगे मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीज, अब कौन कौन सी देखिए। आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, हेडेक, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन,
डार्क पैचेस अंडर आइज, मतलब हमारे आइज के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ठीक है, फेटिज और ये वीकनेस। अभी क्या खाएं? एप्पल, फिश, राइसेंस, नट्स और स्पैनिच, मतलब पालक खाएं, एप्पल खाएं, नट्स मतलब जो भी आपके रहते हैं ना, ये दालें हो गई, नट्स, हाँ ये आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, वो खाएं, मछली खाएं। आगे आयोडीन, अभी देखिए इसमें कोइट्री, अभी स्वेलिंग इन द नेक इन अडल्ट, मतलब हमें हमारे गले के वहां पे वो हो जाती है स्वेलिंग, घेंगा रोग बोलते हैं जिसे, वो इन चिल्ड्रन स्टैंडर्ड फिजिकल एंड द मेंटल ग्रोथ, ठीक है, और हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी रुक जाती है। अब इसमें क्या खाना है हमें? आयोडाइज सोल्ट और सी फूड, ठीक है, समुद्र में मिलने वाले फूड होते हैं ना, समुद्री मछलियां, वो। आगे विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, अब विटामिन वाली देखिए, विटामिन ए क्या होता है, उससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन इन डीम लाइट, मतलब कम लाइट में हमें प्रॉपर नहीं दिखाई देता है, नाइट में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, डायनेस हो जाती है माउथ पे। ये किसके लक्षण है? विटामिन ए की कमी के। अब कैसे दूर हो सकते हैं? हम गाजर खाएं, आम खाएं, बटर खाएं, एग और यॉक। आगे आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड द वेट, वीक मसल्स, वीक मसल हो जाती है, वेट कम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या खाना है? बीन्स, मीट, एग्स, प्रॉन, ये सब खाना है, ठीक है। विटामिन सी, स्कर्वी, इरिटेशन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, हमारे जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होती है, ब्लडिंग जम्स, ब्लड में मतलब ब्लीडिंग जम्स। आगे हमें जाम खाना है, पपीता खाना है, ठीक है, फल खाने सारे, ग्रेप्स, बेरीज, ईटीसी। विटामिन डी रिकेट्स, सॉफ्टनिंग एंड द वीकनिंग ऑफ बोन्स, मतलब हमारी बोन्स के बहुत ज्यादा बोलते ना मुलायम सी हो जाती है और वीक हो जाती है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या खाना है? कॉड, लीवर, ऑयल, फिश, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब वही दूध दही जो डेयरी पे मिलते हैं, एग्स, अंडे, मशरूम एंड स्पैनिच। आगे आते हैं हम, देखिए यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप जो स्पॉइलेज ऑफ फूड वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।